यहाँ पर मुसलमानों और हिंदुओं को बंटवारा कर रही है, तुष्टीकरण की राजनीति कर रही है, ताकि सत्ता जो है वो हड़प रहे। क्योंकि अगर मुसलमानों के खिलाफ कोई बिल लाया जाता है तो हिंदुओं में एकजुटता होती है, और ये पहले भी काफी बार देखा गया है। तो वही वक्फ बिल का कोई भी यहाँ पर मकसद मुसलमानों की अच्छाई का नहीं है। हालांकि ये कह रहे हैं कि हमने मुसलमानों की अच्छाई के लिए किया है। अगर देखिए, इस पर एक बयान आया था आम आदमी पार्टी के संजय सिंह का, सांसद का, जा रहा है कि जानबूझकर जो वक्फ की संपत्ति सरकार उसको अपने अंडर करना चाहती है। कई और धर्मों की संस्था है लेकिन वहां पर कोई इंटरफेयर नहीं हो रहा है, लेकिन वक्फ की संपत्ति में इंटरफेयर हो रहा है। वक्फ की जो जमीनें हैं उसको सरकार अपने अंडर करना चाहती है। तो जो कहा जा रहा है मुसलमानों की तरफ से, क्या ये बात वाकई सही है कि केवल पूरे देश भर में वक्फ बिल को लेकर विरोध जारी है? पश्चिम बंगाल में हालात तो इतने ज्यादा खराब हैं कि वहां पर लगातार हिंसा भड़क रही है। जगह जगह आगजनी, जगह जगह तोड़फोड़ हो रही है। इसके साथ ही साथ तमाम बड़े जो मुस्लिम धर्मगुरु हैं वे भी सड़कों पर उतरे हैं और उन्होंने सीधे तौर पर यह कहा है कि अब हम नहीं झुकेंगे इस सरकार के आगे। दरअसल जो वक्फ बिल पेश किया गया है, इस वक्फ बिल में जो संशोधन किया गया है, ये संशोधन जो है वे मुसलमानों को नागवार गुजर रहा है। और मुस्लिम समुदायों ने सीधे सीधे तौर पर जहां एनडीए के खिलाफ जंग छेड़ दी है, तो वहीं दूसरी तरफ उन्होंने नीतीश नायडू, जयंत चौधरी, अनुप्रिया पटेल, नीतीश कुमार हो, चिराग पासवान, सबसे किनारा कर लिया है। यानी कि ना तो एनडीए के सहयोगी दलों को वोट करेंगे और ना ही बीजेपी को। और आने वाले समय में चुनाव भी होने वाले हैं। इसका क्या असर इन चुनावों पर पड़ेगा और क्या मुसलमानों की एकजुटता के आगे नीतीश नायडू को झुकना पड़ेगा, एनडीए के जो सहयोगी दल है उन्हें झुकना पड़ेगा? इन्हीं तमाम मुद्दों पर आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद है हमारे खास सहयोगी अब्बास भाई। और अब्बास भाई, बहुत बहुत स्वागत है इस प्रोग्राम में आपका। और अब्बास भाई, पूरे देश भर में हम वक्फ बिल का विरोध देख रहे हैं और इसके साथ ही साथ ये भी देखा जा रहा है कि जो वक्फ बिल का विरोध हो रहा है उसमें यह कहा जा रहा है कि जानबूझकर जो वक्फ की संपत्ति सरकार उसको अपने अंडर करना चाहती है। कई और धर्मों की संस्था है लेकिन वहां पर कोई इंटरफेयर नहीं हो रहा है, लेकिन वक्फ की संपत्ति में इंटरफेयर हो रहा है। वक्फ की जो जमीनें हैं उसको सरकार अपने अंडर करना चाहती है। तो जो कहा जा रहा है मुसलमानों की तरफ से, क्या ये बात वाकई सही है कि केवल मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है और जानबूझकर उनकी संपत्ति को सरकार हड़पने का काम कर रही है? देखिए राहुल जी, यहाँ पर सरकार की मंशा पर सवाल उठ रहे हैं, और जब से सरकार बनी है तब से देश में जो मुसलमानों का हाल है वो किस दर्जा बेकार हो गया है, इससे देश का हर कोई नागरिक जानता है। और किस तरह से बुलडोजर कार्रवाई अगर की जाती है तो मुसलमानों पर की जाती है। और ऐसे कई बिल पहले भी ला चुके हैं जो मुसलमानों को, क्या है, बीजेपी अगर कहें तो तुष्टीकरण की राजनीति करना चाहती है। यानी कि हिंदुओं को एक कर दो, हिंदू मुस्लिम कराओ, तुष्टीकरण करो, यानी फूट डालो और राजनीति करो। जिस तरह से अंग्रेज देश के अंदर राजनीति करते थे, आपस में हिंदू मुस्लिम को लड़ाने की कोशिशें करते थे और सत्ता पर बने रहते थे, ठीक उसी रास्ते पर मोदी सरकार चल रही है। यहाँ पर मुसलमानों और हिंदुओं को बंटवारा कर रही है, तुष्टीकरण की राजनीति कर रही है, ताकि सत्ता जो है वो हड़प रहे। क्योंकि अगर मुसलमानों के खिलाफ कोई बिल लाया जाता है तो हिंदुओं में एकजुटता होती है, और ये पहले भी काफी बार देखा गया है। तो वही वक्फ बिल का कोई भी यहाँ पर मकसद मुसलमानों की अच्छाई का नहीं है। हालांकि ये कह रहे हैं कि हमने मुसलमानों की अच्छाई के लिए किया है। अगर देखिए, इस पर एक बयान आया था आम आदमी पार्टी के संजय सिंह का, सांसद का। उन्होंने कहा कि ये क्या मुसलमानों की भलाई करेंगे, ये रोड पर मुसलमानों को नमाज पढ़ने नहीं दे रहे, चारों तरफ से उनको घेरने की कोशिशें कर रहे हैं, उनकी मस्जिदों पर हमले कर रहे हैं, तो ये क्या मुसलमानों का भला करेंगे? इससे तो कोई उम्मीद ही नहीं की जा सकती। तो ऐसे में बिल्कुल कहीं ना कहीं उनकी बात यहाँ पर ठीक फिट बैठ रही है कि मुसलमानों की भलाई आखिर कहां से और कब से मोदी और शाह सोचने लगे। अब्बास भाई, एक सवाल इसमें मेरा ये भी रहेगा कि मैं चंद्रबाबू नायडू की अगर बात कर लेता हूँ तो चंद्रबाबू नायडू ने ऐसे समर्थन नहीं दिया है। इसके पीछे एक डील हुई है और वो डील है जिसमें कई करोड़ रुपए का पैकेज जो है वे चंद्रबाबू नायडू को दिया गया है। और चंद्रबाबू नायडू पहले से इस पैकेज पर नजर बनाए हुए थे और जिस तरीके से देखा जाता है कि इस बिल के एवज में जो बड़ा ये जो पूरी तरीके से कहा जाए जो सरकार ने
जो उनको मुआवजा दिया है और जिस तरीके से उन्होंने एक बड़ी पेशकश की है, क्या ये बताता है कि पैसा और ये तमाम चीजें लालच कहीं ना कहीं जो दिखाई गई है। जयंत चौधरी का भी हाल ही में बयान आ रहा है, वो ये कह रहे हैं कि वक्फ बोर्ड पर मुसलमानों को भरगलाया जा रहा है, यही नीतीश भी कह रहे हैं। तो ऐसे में देखा जा रहा है कि वक्फ बिल पर समर्थन इन लोगों ने ऐसे नहीं किया। चंद्रबाबू नायडू को स्पेशल पैकेज दिया गया है, नीतीश को एक बड़ा वायदा किया गया है। तो जो वायदे इन्हें किए गए हैं एनडीए के इन सहयोगी दलों को, इन बड़े बड़े चेहरों को, क्या ये बताता है कि ये कहीं ना कहीं पूरी तरीके से एक साठ गांठ जो है ये बनी हुई थी? देखिए, बिल्कुल इसमें कोई भी दो राय नहीं है कि जब सारा दारोमदार जो इस बिल का टिका हुआ था वो नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू पर टिका हुआ था। अगर क्योंकि हमेशा वो मुस्लिम वोट बैंक लेते आए हैं, अगर वो चाहते तो ये बिल पास नहीं होता। और जब ये बिल पिछले साल संसद में आया था अगस्त के समय में, तो तब चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार दोनों ने ही इस बिल का विरोध भी किया था। लेकिन अब ऐसी क्या डील हो गई, ऐसी क्या सांठ-गांठ हो गई जो आप इस बिल का समर्थन में उतर गए? तो बिल्कुल यहाँ पर जैसे आपने बताया कि खबर तो ये आ रही है कि एक बहुत बड़ी डील जो है यहाँ पर चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार ने यहाँ पर बीजेपी से की है इस बिल का समर्थन करने के लिए। लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि चाहे आप कितनी भी बड़ी डील कर दीजिए, ये सत्ता हमेशा के लिए तो रहने वाली नहीं है। ये सत्ता जब पलटेगी तो फिर अगले आने वाले चुनावों में जब आपको वोट नहीं पड़ेगा तो फिर आप कोई भी डील करने के काबिल नहीं रहेंगे। इसलिए वोट बैंक के खातिर नहीं, सिर्फ आप ऐसे मुद्दों को उठाएं, खाली अपने बारे में ना सोचें। यानी कोई डीले जो नाजायज पैसा अगर आप कमाएंगे तो वो जैसे आता है वैसे ही चला भी जाता है। तो इसलिए ये डील कहीं ना कहीं मोदी और शाह ने जो चंद्रबाबू नायडू और नीतीश से किया है, तो ये नीतीश और नायडू दोनों को आने वाले चुनावों में भारी पड़ सकती है। क्योंकि हालांकि आंध्र प्रदेश के अंदर अभी चुनाव थोड़ा दूर है, तो हो सकता है चंद्रबाबू नायडू इसका कोई ऑप्शन तलाश कर लें। लेकिन नीतीश कुमार को तो एक हाथ से लेना और एक हाथ से देने वाली कहानी है, क्योंकि चुनाव सरों पर है और नीतीश कुमार से इस बार जो है बिहार की सत्ता भी छिनने वाली है। और अब्बास भाई, अगर देखा जाए, वाकई मैं वही बात कर रहा था, इस साल बिहार में विधानसभा चुनाव है, अगले साल बंगाल में चुनाव है, असम में चुनाव है, 27 में यूपी का विधानसभा चुनाव है। और मुसलमानों की अगर आबादी को देखा जाता है तो जिस तरीके से देखा जा रहा है कि बिहार में अच्छी खासी आबादी है, असम में, बंगाल में, तो क्या जो मुसलमान वोट बैंक है वो अगर विपक्ष को एक तरफा पड़ेगा तो इसका झटका एनडीए के सहयोगी दलों को और एनडीए को पूरी तरीके से होता नजर आएगा? देखिए, बिल्कुल 18 से 20% मुस्लिम वोट बैंक बिहार के अंदर है। पश्चिम बंगाल में तो 28% तक वोट बैंक है। उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश में भी 17-18% मुस्लिम वोट बैंक है। तो तमाम राज्य अब ऐसे आ रहे हैं जहां पर अच्छा खासा मुस्लिम वोट बैंक है और लगभग मुसलमान वोट बैंक कम से कम 5-7% तो कम से कम एनडीए के समर्थित दलों को पड़ता ही। अगर ये 5-7% एक साथ विपक्षी दलों को पड़ जाएगा तो आने वाले चुनावों में बीजेपी सहित उसके तमाम ही सहयोगी दल जो हैं उनको भी बड़ा नुकसान हो सकता है। और अगर मुसलमान, देखिए बिहार के अंदर की बात है, बिहार के अंदर एमवाई फैक्टर चलता है, मुस्लिम ज्यादा वाला फैक्टर चलता है। अगर इस फैक्टर में इस बार वोट अच्छा पड़ गया तो तेजस्वी यादव जो है कहीं ना कहीं बिहार के मुख्यमंत्री बनते हुए दिखाई देंगे। क्योंकि दलित हो या यादव हो या मुसलमान वोट बैंक हो, ये पक्का लालू यादव का वोट बैंक है। वहीं जो कुशवाहा समाज का वोट बैंक है, कुर्मी समाज का वोट बैंक है, अब वो भी नीतीश कुमार से छिड़क गया है। तो कहीं ना कहीं नीतीश कुमार का तो ये आखिरी चुनाव होता हुआ दिखाई दे रहा है। और आने वाले समय में बिल्कुल ये देखा जाएगा कि अगर मुसलमान वोट बैंक यहाँ पर एनडीए से किनारा कर लेता है तो एनडीए की सरकारें जो असम में बनी हुई हैं या फिर यूपी में बनी हुई है या बिहार में बनी हुई है, इन तमाम ही जगहों पर सरकारें जो हैं वो गिरती हुई दिखाई देंगी। तो ये देखना होगा कि जो वक्फ बिल का विरोध पूरे देश भर में हो रहा है और जिस तरीके से ये देखा भी जा रहा है कि कहीं ना कहीं नाराजगी मुसलमानों के अंदर है, और क्या वाकई ये बिल वापस लिया जाएगा या नहीं, एक सवाल तो है। लेकिन मुसलमानों की एकजुटता क्या आने वाले समय के चुनावों में बीजेपी को नुकसान पहुंचाएगी, एनडीए के सहयोगी दलों को नुकसान पहुंचाएगी? और ऐसे में देखा यह भी जा रहा है कि क्या मुसलमान वोट बैंक के लिए नायडू या नीतीश हो या तमाम एनडीए के जितने भी सहयोगी दल हैं वे साथ छोड़ देंगे एनडीए का और वो विपक्ष के साथ हाथ मिला लेंगे? फिलहाल इस खबर पर आप लोगों की क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही, मुझे और मेरे सहयोगी को इजाजत दीजिए।